जरा सोचिए, अगर अचानक लाखों करोड़ों लोग हर तरफ तबाही मचाने लगे, जमीन के हर झर्रे को बर्बाद कर दें, नदियों का सारा पानी पी जाए और दुनिया में इंसानों के लिए कोई जगह ही न बचे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कयामत की सबसे खौफनाक सच्चाई है। याजूज माजूज का तबाही। आखिर ये कौन है? ये कब निकलेंगे? और इनका अंजाम क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। याजूज और माजूज, एक रहस्यमयी कौम और कयामत की सबसे बड़ी आजमाइश। यह दुनिया हमेशा से ही आजमाइशों का घर रही है। समय समय पर अलग अलग कौमें आईं, बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी और फिर समय के साथ मिट गईं। लेकिन कुछ ऐसे फितने भी हैं जो हजारों सालों से पर्दे में हैं, और जब वे सामने आएंगे तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। ऐसा ही एक बड़ा फितना है याजूज और माजूज, जिनका जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है। ये कोई काल्पनिक मखलूक नहीं है, न ही कोई कहानी या अफसाना है, बल्कि यह एक हकीकत है जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने अपनी किताब में किया है। यह एक ऐसी कौम है जो संख्या में बहुत ज्यादा है, और जब यह धरती पर फैलेंगे तो सब कुछ तबाह कर देंगे। कुरान में इनका जिक्र सूरह अल कहफ और सूरह अल अंबिया में किया गया है, और हदीसों में भी इनके फितने के बारे में बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि याजूज और माजूज आखिर कौन हैं? वे कहां हैं और कब निकलेंगे? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह घटना सैकड़ों हजारों साल पुरानी है, जब एक नेक और ताकतवर बादशाह जुल्करनैन पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। वे बहुत बुद्धिमान थे और अल्लाह ने उन्हें बड़ी ताकत और इल्म दिया था। उन्होंने कई जगहों की सैर की, जालिमों को सजा दी और मजलूमों, पीड़ितों की मदद की। एक दिन वे एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो याजूज और माजूज के जुल्म से बहुत परेशान थी। वे लोग डर के मारे उनसे मदद मांगने लगे और बोले, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं। क्या हम आपको कुछ धन दें ताकि आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें? यह सुनकर जुल्करनैन ने जवाब दिया कि उन्हें दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि वे अल्लाह की दी हुई ताकत से ही यह काम करेंगे। फिर उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी चादरें इकट्ठा की, उन्हें आग में तपाया और पिघले हुए तांबे से जोड़कर एक मजबूत दीवार बना दी। जब यह दीवार तैयार हो गई तो जुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह की रहमत से बनी है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो यह गिर जाएगी। यह दीवार याजूज और माजूज को पूरी दुनिया में फैलने से रोक रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन आएगा जब यह गिर जाएगी। सैकड़ों सालों से यह कौम दीवार के पीछे कायद है, लेकिन एक दिन यह दीवार गिर जाएगी और वे पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। यह कयामत की सबसे बड़ी निशानियों आखा में से एक होगी। हदीस में आता है कि हर दिन याजूज और माजूज इस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है तो कहते हैं, कल हम इसे पूरा कर लेंगे। लेकिन जब अगले दिन आते हैं तो दीवार पहले जैसी ही मिलती है, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब वे इंशाअल्लाह कहकर छोड़ेंगे और अगले दिन दीवार टूट जाएगी। फिर ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि अगर दुनिया में हर इंसान के मुकाबले 1000 याजूज माजूज रखे जाएं, तब भी उनकी गिनती इंसानों से ज्यादा होगी। ये धरती के हर हिस्से को तबाह कर देंगे, नदियों का सारा पानी पी जाएंगे, खेतों को बर्बाद कर देंगे और जो भी इनके सामने आएगा उसे मार डालेंगे। हदीस में आता है कि वे आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, और जब वह खून में लिपटा हुआ वापस आएगा तो वे घमंड से कहेंगे, हमने आसमान वालों मतलब अल्लाह के फरिश्तों को भी हरा दिया। इस समय पूरी दुनिया में कोई भी याजूज और माजूज से लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। मुसलमान भी बहुत कमजोर हो जाएंगे और पहाड़ों में छिपने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे। वे दज्जाल को मारेंगे और फिर मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन वे भी याजूज और माजूज से लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी ताकत या हथियार इनके खिलाफ कारगर नहीं होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी एक पहाड़ पर जाकर अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह एक अजीब बीमारी भेजेगा, जिससे याजूज और माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा होगा और वे सब एक ही रात में मर जाएंगे। उनकी तो लाशें इतनी ज्यादा होंगी कि पूरी धरती पर बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे और धरती को साफ कर देंगे।
याजूज और माजूज के खत्म होने के बाद दुनिया में शांति आ जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हर जगह न्याय और अमन होगा, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे कयामत की बाकी निशानियां भी सामने आने लगेंगी, जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना, दाब्बतुल अर्ज, एक अजीब जीव का धरती से निकलना, आखिरकार कयामत का आना। यह कस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती। हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है। हमें अपने अमल सुधारने चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी करनी चाहिए जब हमें उसके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह हमें याजूज और माजूज के फितने और कयामत की कठिनाइयों से बचाए। आमीन। दोस्तों, याजूज माजूज का फितना एक बहुत बड़ा हकीकत है और इसे जानकर हमें अल्लाह की तरफ और ज्यादा झुकना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत को जान सकें। अब आप बताइए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, तो कमेंट में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।